नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बना रहा हूं हिंदी साहित्य का। उस क्रम में आज ये चौथा वीडियो कंटिन्यूटी में दे रहा हूं। पहले वीडियो में मैंने आप सभी को पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप बता दिया था और उसके पहले चैप्टर में अपठित बोध के अंतर्गत साहित्यिक गद्यांश, जिसमें बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे और 5 अंक के आएंगे, तो उसके वीडियो दे रहा हूं। आज तीसरा गद्यांश आपको दे रहा हूं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, आज उसी के अनुसार आइए तैयारी करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। सामाजिक समानता का अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए, सबको समान समझा जाए और सबको समान सुविधाएं दी जाएं। हमारे देश में सामाजिक समानता का अभाव है। जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं। उन्हें समाज से बहिष्कृत समझा जाता है और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भी भेदभाव बरता जाता है। माता पिता भी उन्हें वे सुविधाएं नहीं देते जो वे अपने लड़कों को देते हैं। इस प्रकार की असमानता से बहुत सी लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इससे समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है। इस प्रकार की असमानता का दूर होना आवश्यक है। नागरिक समता का अर्थ है कि राज्य में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। कानून और न्यायालयों में गरीब अमीर और ऊंच नीच का कोई भेद न किया जाए। दंड से कोई अपराधी बच न सके। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज कार्य में समान रूप से भाग लेने का, मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तथा राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का द्योतक है। तो देखें, यहाँ 3-4 तरह की समानता की बात की गई है। सबसे पहले सामाजिक समानता की बात की गई है, जिसमें जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग के साथ साथ लिंग भेद की भी बात उठाई गई है। और उसके साथ ही दूसरा जो संदर्भ वो नागरिक समता का है, जिसमें नागरिक समता के अंतर्गत कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, कानून के धरातल पर भी और राजनीति के धरातल पर भी। तो इसी बिंदु पर इसका उत्तर देखते हैं कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास की बात आई है लड़कियों के समझ में। सामाजिक और नागरिक समानता जो है वह इस पूरे गद्यांश के 2 प्रमुख बिंदु हैं। राजनीतिक समानता की बात लास्ट में आई है और कानून और न्यायालय की समानता की बात थोड़ा सा 2 पंक्ति पहले आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है सामाजिक व नागरिक समानता। मैंने पहले भी आपको बताया था मित्र कि जब आपको ऑप्शनल मिलता है तो चारों उत्तर ऑप्शन में सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे सही उत्तर होगा आपको उसी उत्तर को प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पहला उत्तर जो है वो होगा ख। दूसरा आया है समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है क्योंकि जाति और धर्म की असमानता है। नंबर 2, लड़के और लड़की की असमानता है। वर्ग और वर्ण की समानता नंबर 3। नंबर 4 में दिया गया उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जाति और धर्म का भी उल्लेख है, लड़के और लड़की की असमानता का भी उल्लेख है, वर्ग और वर्ण की भी असमानता का उल्लेख है। इसलिए हमारा उत्तर जो है वो ज़्यादा सटीक घ है, तो हम घ पर निशान लगाएंगे। तीसरा है राजनीतिक समानता का द्योतक है। माने राजनीतिक समानता क्या है? तो जाति, धर्म, व्यवसाय के आधार पर भेद न किया जाए। तो ये तो देखिए एक तरह से सामाजिक समानता की बात है। समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव न बरता जाए, ये लिंग भेद है, सामाजिक में आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को
मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार हो, अपना, और राज्य में सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो समान अधिकार में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार हो। ये राजनीतिक समानता है, विशेष करके मत देने का। अगला आया है कि कानून और न्यायालयों में अमीर और गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए, सामाजिक समता में तो जाति धर्म का आएगा, राजनीतिक में सबको नौकरी आदि मिले, और नागरिक समता में जो कानूनी अधिकार है वो आएंगे, इसलिए इसका उत्तर ग होगा। ठीक है ना। धार्मिक में भी ये बातें नहीं आती हैं। अब आया किस प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं? तो लिंग प्रथा में तो लड़के और लड़कियों का अंतर है। जाति प्रथा में जो है वो ऊंच नीच का अंतर है। दास प्रथा लगभग खत्म हो गई है, और पर्दा प्रथा भी लगभग खत्म हो गई है, दिखावा है। लेकिन ये भेदभाव जो किया जाता है जाति प्रथा के आधार पर। तो इस तरह से मित्रों, पहले का उत्तर जो होगा वो ख होगा, पहले प्रश्न का। दूसरे का घ होगा, तीसरे का ग होगा, चौथे का ग होगा, और पांचवें का ख होगा। ये उत्तर मैंने एक साथ दे दिए हैं। तो एक बार आपसे फिर आग्रह है कि आप इस पैराग्राफ को देखें और इसे कृपा करके उतारने की कोशिश करें, और एक बार आँख मूंद के तैयार कर लें तो निश्चित रूप से आपको आपकी समझ में अब गद्यांश जो अपठित गद्यांश वो आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।